गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोही क्लासेस में। आज हम आपको हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे जो यूपी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसे ही यूपी टेट से संबंधित वीडियो पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये है ब्रज भाषा की रचना। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम अखबार का क्या नाम था? तो हिंदी का जो सर्वप्रथम अखबार निकला था उसका नाम था उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने जाते हैं? तो हिंदी में मूल रूप से 9 रस माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 52 वर्ड। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन, संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो संरचना की दृष्टि मतलब हम वाक्यों को कितने प्रकार से देखते हैं? तो वह 3 प्रकार से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन होते हैं 33। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? तो हिंदी काव्यशास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी है और जो सूरदास ने लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को। 9 रस होते हैं, उनको काव्य की आत्मा बोला जाता है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे। ज़्यादातर रचनाएं उनकी श्रृंगार रस में लिखी गई हैं। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।